हिंदुस्तान में अगर तुमने कर ली है शादी तो बेटा समझो तय हो गई है तुम्हारी बर्बादी। और बहन जो घंटा शादी के लड्डू, जब से शादी हुई है ना तब से लौड़े लगे हुए हैं। सही किया सलमान भाई ने ना शादी करके, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में मंजूरी नहीं, उनके फूफा के नन्नत के चाचा के भतीजा की भाभी की मंजूरी भी होनी चाहिए। चलो मानो तुम्हें वो भी मिल गई, लेकिन अगर शादी के बाद अगर बहू निकली मॉडर्न और सास निकली क्रेजी तो लाइफ हो जाएगी कुछ ऐसी। कहानी की शुरुआत हुई जब बहू ने घर में रखा कदम, फिर सास और बहू ने मिलकर करी मेरी जिंदगी पसंद। Hello fam, what's up? Namaste, Kamangadi, sometimes sweet, sometimes funny. It's your favorite content creator मेघना कुलकर्णी। आज मैं लेके आई हूँ अपना जुम्बा रूटीन जो करेगा आपकी बॉडी एनर्जाइज और माइंड रखेगा क्लीन। तो करते हैं स्टार्ट। 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 बेटा ये क्या कर रहे हो? Mom, you are here. Come here. So guys, it's time to introduce you guys to my Mill. Isn't she cute? Say hi to my fam. बेटा तुमको कोई वहम हो गया है, कोई नहीं है यहाँ पर। अरे मम्मी जी, इसे Instagram लाइव कहते हैं, यहाँ आपको सब देख सकते हैं। चलिए हाय कीजिए मेरी फैम को। हाय फैम। बेटा हम लोगों को कितने लोग देख रहे हैं? 13,000 लोग देख रहे हैं हमें यहाँ पे। 13,000। ये देखिए, किसी नवीन का मैसेज आया है, गैंस बहू मिलेनियल सास। और ये किसी रोहन ने लिखा है, योर जुम्बा कूल एज फक। फक, कितनी अश्लील बातें कर रहा है ये लड़का। हाँ? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे मम्मी जी, इसका वो मतलब नहीं था, इसका मतलब। मुझे कुछ नहीं सुनना, बंद कर ये तमाशा। पर मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना रुक। फोन दे मुझे। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। फोन दे। अरे पर फोन दे। तो लीजिए। मैंने कब फोन। गुलाबी! हाँ, बस तभी शुरू हुई ये कहानी सास बहू के महाभारत की। अरे मम्मी, कूल एज फक तो आजकल सब बोलते हैं। अरे ये एक स्लैंग है, इसको भी गलत मतलब नहीं होता। तो खुद ही बता, गैर मर्दों से बात करना क्या घर की बहू को शोभा देता है? मम्मी वो मेरे फैंस हैं, आपको इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती है? इन फैनों की तो तुझे बहुत चिंता है। और हमारे घर के फैन का क्या होगा? है? जो एक हफ्ते से कह रही हूँ गंदे हो गए, साफ कर दे साफ कर दे, पर नहीं, मैडम को तो सुबह सुबह भांगड़ा करना है। जुम्बा कहते हैं उसे। हाँ वही तेरा जुम्मा मुम्मा जो भी है। और घर की बालकनी में करने की क्या जरूरत थी? सारे पड़ोसी देख रहे थे तेरे वो डांसिंग शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स? शॉर्ट्स से क्या प्रॉब्लम है आपको? गुलाटी, तुझे कोई प्रॉब्लम है मेरे शॉर्ट्स से? नहीं, मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी? क्या बात कर रहा है बेटा? सोच समझ के बोला कर। अभी तो इसकी शॉर्ट्स की लंबाई कटी है, कल हमारे परिवार की नाक कट जाएगी। दिस इज टू मच गुलाटी। और आज तो इन्होंने मेरा आईफोन भी फेंक दिया। मम्मी जी, मेरा इंस्टा लाइव खराब करना वाज नॉट फनी, मेरा आईफोन फेंकना वाज नॉट फनी। तेवर देखे हैं महारानी के, जैसे एलिजाबेथ हो। हाँ? अरे यार मम्मी, क्या कर दिया आपने यार? मेघना! हाँ? इसका नाम मेघना नहीं, मेघनाथ होना चाहिए। इसको तो लंच पे मैं लेकर आऊंगी, देखती हूँ मैं भी। मेघना यार, ब्रेकफास्ट ले आ, मैं लेट और ऑफिस के लिए यार। ये ले बेटा, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, वेजिटेबल उपमा। लेकिन मम्मी, मैंने तो गुलाटी के लिए पैनकेक मंगाया है विद मैपल सिरप। बेटा तुम्हें कोई ना गलतफहमी हुई है, मेरे गुल्लू को ना बचपन से ही वेजिटेबल उपमा पसंद है। गुल्लू मेरे बच्चों खा ले। मगर वो तो बचपन में पसंद था ना, अब तो गुलाटी बड़ा हो गया। और आपको पता है, हम जब भी मिलते थे ना, ये हमेशा यही पैनकेक ऑर्डर करता था। इसका फेवरेट है ये, तो मैंने इसके लिए मंगा दिया। गुलाटी खा ले। ये पैनकेक पोनकेक खिला के ही ना तूने मेरे बच्चे को इतना दुबला पतला कर दिया है। अब ये ना पौष्टिक भोजन खाएगा तभी इसके अंदर ताकत आएगी। गुल्लू मेरा बच्चा खा ले। गुलाटी, तुझे पता है ना मैंने कितनी मेहनत से मंगवाया है ये, और तू नहीं खाएगा ना तो वेस्ट जाएगा, तू यही खा। अरे
मंगवाने में कौन सी मेहनत, बनाने में मेहनत लगती है। मैंने इतनी सारी सब्जियां काटी है इसके उपमा के लिए। गुल्लू तू यही खाएगा। क्यों मेहनत नहीं लगती? ऑनलाइन ऑर्डर करने में मेहनत लगती है, आपको पता है। पहले ऑर्डर करो, फिर डिस्काउंट कूपन ढूंढो, फिर ट्रैक करो, फिर उसका वेट करो, फिर अंदर लाओ, बहुत मेहनत लगती है। मेघना जिद मत कर, वरना क्या, इसको भी आप मेरे मोबाइल की तरफ फेंक दोगे? मेघना मम्मी चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? बिग बॉस की शूटिंग है ना, हमारे घर में होनी चाहिए। इतने धुरंधर कैरेक्टर है हमारे पास। अरे मम्मी मैं आपका थोड़ा सा उपमा खा लेता हूँ, थोड़ा सा तेरा पैन केक खा लेता हूँ, दोनों का खा लेता हूँ, इसमें लड़ने की कौन सी बात है? शांति बनाए रखो। अरे अभी तो हक जमाना शुरू किया है, फिर ना अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरे खिलाफ जहर उगलेगी। और मेरा बेटा ना कितना मासूम है। अरे वो तो चाल चलन देख कर ही बता दिया था मैंने तुझको। हमारी जरूरत नहीं होती थी सास के सामने जुबान लड़ाने की, और आजकल की ये मॉडर्न बहुएं हमें पलट कर जवाब देती हैं। अरे पम्मी मैं बता नहीं सकती, ये मेघना की मम्मी इतना कंजूस है कि ये लोहड़ी पर एक नया सूट तक नहीं भिजवाया। ऐसे है इनके आदर सत्कार। हाय हाय राम, घर की पहली लोहड़ी और वो भी सुनी सुनी। तौबा तौबा, सूट ना सही एक मिठाई का डब्बा ही भिजवा देती शगन के लिए। ऊपर से ये मेघना सारा दिन अपने रूम में वो मैदे के मोमोज और पैनकेक खाती रहती है। रसोई में तो बस ये सब कुछ बनाने के लिए जाती है, क्योंकि मैडम तो बाकी का सब बाहर से ऑर्डर करती है। अरे गुल्लू की जेब पे तो बड़ा भारी पड़ता होगा। हमारे ससुराल में तो खाना तब बाहर से मंगवाया जाता था जब बर्थडे या एनिवर्सरी होती थी। अरे मैडम तो रोज पार्टी करती है, सारा दिन फोन पे चिपकी रहती है, और घर का सारा काम मेरे मत्थे आ जाता है। क्या ही फायदा हुआ सास बनने का, जब बहू घर के कामकाज में हाथ ही न बटा सके। हाँ हाँ, उस दिन तो मेघना ने ऐसे बदले की नजर से देखा कि मेरी नाक के नीचे से मेरे बेटे को चुरा के ले जाएगी। अरे किसी ने सच्ची कहा है, घर का भेदी लंका ढाए। अरे देख सरला, अब वक्त आ गया है, तुझे अपनी बहू का बताना पड़ेगा कि सास सास ही होती है। अरे ये घर तेरा है और तू है घर की राजमाता, और ये सिंहासन सिर्फ सास को ही मिलता है। और फिर देखियो अपनी उंगली पे जिम्बा कराएंगे इसको। हाँ पम्मी, मैं तुझे अगले हफ्ते का ना बाद में बता दूंगी। रखती हूँ। वो मम्मी जी मैं आपके लिए चाय लाई थी। हाँ, शक्कर तो कम डाली है ना? हाँ जी। वैसे मम्मी जी, जो बातें घर परिवार के बीच में रहनी चाहिए वो तो आप दुनिया भर में बता रहे हो। तो घर का भेदी कौन हुआ, आप या मैं? तू काट कर वावे तू कलेश छोड़िया, तू काट कर वावे तू कलेश छोड़िया। कलेश तो तेरी मम्मी ने मचा रखा है, वो भी पूरे घर में। अब क्या हो गया? गुलाटी मुझे एक बात बता, क्या मैं तुझे मीठी मीठी बातें करके फंसाती हूँ? नहीं मेघना, मैं तो तेरी अदाओं पे फंस जाता हूँ। दिस इज नॉट फनी गुलाटी। अच्छा चल बता क्या हुआ। तुझे पता है मम्मी जी ना पम्मी आंटी से मेरी बुराइयां कर रही थी कि मेघना ना मेरे गुल्लू को मुझसे चुरा लेगी, और तो और ये भी कहा कि मेरी मम्मी कंजूस है। ठीक है मेरी बुराई करी, लेकिन मेरी मम्मी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अरे यार मेघना छोड़ना, कोई दिस इज टू मच गुलाटी। तू आज के आज जाके ना उनसे बात करेगा कि मेरी बुराई है ना इधर उधर ना करे, जो बातें सामने के सामने रखे। ऐसे घर की बातें बाहर बताने की क्या जरूरत है? हर बात मम्मी आंटी को बताती हैं। मेघना तो उनकी बातों को दिल पे क्यों लेती है? अगर तूने उनसे इस बारे में बात नहीं की तो मुझसे ना कभी बात मत करियो। क्या करूं मैं, मर जाऊं बैग छोड़। लाओ मम्मी मेरे को दो, मैं रख देता हूँ। अरे नहीं गुल्लू, मैं कर लूंगी। अरे कभी तो अपने काम में मेरे को हाथ बटाने दो मेरा। लाओ दे दो। हेलो क्या हुआ गुल्लू? क्या होना मम्मी, आपके काम में मैं आपकी हेल्प नहीं करा सकता? बचपन से आज तक तो तूने कपड़े रखने में कभी मेरी मदद नहीं की, फिर आज क्या हुआ? आपने पम्मी आंटी को मेघना और उसकी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोला? ओह, तो उसने सब कुछ बता दिया चुगल छोटी ने? मम्मी देखो, मेरे को पता है कि आपको और उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है,
लेकिन मम्मी इसका मतलब ये थोड़ी ना आप घर की बातें पम्मी आंटी को बताओगे। अब मेघना की मम्मी ने लोहड़ी पे क्या दिया क्या नहीं दिया, और मेघना क्या खाती है अपने कमरे में बैठ के, आपको क्या लेना देना। अरे इतना कुछ पड़ा, आप भी खाओ ना, आप उसको बोलो आपको भी ऑर्डर करके देगी। मम्मी आंटी को आप हर बात क्यों बताते हो मम्मी घर की यार, ऐसे कैसे चलेगा। बेटा उसने मेरा तो सब कुछ बता दिया, पर उस दिन उसने मम्मी मेरे को और बहस नहीं करनी, बस इतनी सी बात आप गांठ बांध लो कि हमारे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। चलो। अरे देख सरला, अब वक्त आ गया है, तुझे अपनी बहू का बताना पड़ेगा कि सास सास ही होती है। अरे ये घर तेरा है और तू है घर की राजमाता, और ये सिंहासन सिर्फ सास को ही मिलता है। यार गुलाटी, मेरे रील पे व्यूज ही नहीं आ रहे, जबकि मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के डाल रही हूँ, और एक ये लड़कियां 2-4 डांस के मूव करके फेमस हो रही हैं। यार मेघना, अब हीरे की परख हर किसी को थोड़ी ना होती है। अब किसको पता क्वीन एलिजाबेथ नकली हीरा लेके भागी थी, क्योंकि असली वाला तो मेरे पास है ना। क्या बात है, आज शायराना मिजाज कैसे? वो क्या है ना मेघना जैन, जब भी मैं आपके साथ होता हूँ ना तो मिजाज और अंदाज दोनों ही शायराना हो जाता है। अरे बेटा वो ना मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर सुखा रही थी, सोचा तुम लोगों से भी पूछ लूं, गंदे कपड़े हैं तो दे दो। हाँ मम्मी, ये 2 शर्टें हैं, ये धो है। वो क्या है ना, ऑनलाइन फूड तो डिलीवर हो जाता है, पर घर के कपड़े धोने के लिए कोई दूसरा तो आएगा नहीं, उसके लिए तो तेरी बूढ़ी माँ है ना। मम्मी जी ये क्या कर रहे हो? हे प्रभु, मेरी बहू को मॉडर्न से देसी बना दे, बिल्कुल मेरी तरह 16 सोमवार का व्रत रखूंगी। प्रभु कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। निहित, वैसे कंटेंट क्रिएटर मैं भी बन सकती हूँ, मेघना से तो अच्छी एक्टिंग कर लूंगी, क्यों? सही है ना? मम्मी उन्हें अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो अपनी सास के पास जाने में भी डर लग रहा है। अरे मेघना, वो तो शुरू से ही काइया थी, उनको तो ऐसा लगता है जो उनके लिए सही है वही पूरी दुनिया के लिए ठीक है। हाँ, इतने दिन से मुझे परेशान करके रख रखा है, पहले मेरा फोन फेंक दिया और अब ये हरकतें। तूने इस बारे में निहित से बात की? हाँ मम्मी, नीत ने भी उनसे बात की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है उनको तो बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। अरे बेटा, वो तो हमें निहित अच्छा लगा था शादी के टाइम पर, नहीं वरना उसके घर वाले उससे बिल्कुल अलग हैं। पंडित जी ने भी यही कहा था कि लड़के में 36 गुण है, अगर उसका एक भी गुण इन घर वालों में होता तो बात ही अलग होती। कसम से, अब क्या फर्क पड़ता है अगर मैं थोड़ा मॉडर्न रहना पसंद करती हूँ, अब अपनी ऑडियंस के आगे इनकी तरह ओल्ड फैशन सूट। मम्मी मैं आपको करती हूँ फोन। ओल्ड फैशन। गुल्लू, 1 मिनट मम्मी। 24, 25। बताओ, घर की बात घर में रहनी चाहिए कि नहीं? ये कोई पूछने वाली बात है मम्मी? घर में रहनी चाहिए। तो मुझे समझाने से पहले तूने अपने आदरणीय धर्मपत्नी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या हो गया मम्मी? तेरी लाडली अपनी मम्मी से ना हमारे घर की बातों का ढिंडोरा पीट रही थी। अरे उसका बस चले ना तो FM पर ब्रॉडकास्ट करा दे। अरे आजकल के बच्चों में तो थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। कितना कुछ करती हूँ मैं इस घर के लिए, हाँ? फिर भी ये सुनना पड़ता है। अब क्या करूं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या बेटा? कैसी बातें कर रहे हो यार मम्मी? अब टेंशन मतलब मैं बात करता हूँ ना उससे, मैं करता हूँ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा मजा आएगा। मैं भी देखूं चल के। मेघना, मेघना,
हाँ गुलाटी, मुझे पता है तू ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तेरे लिए लंच पैक कर रही थी। क्या जरूरत थी अपनी मम्मी से हमारे घर के बारे में बात करने की? गुलाटी, वो कुछ दिन से मम्मी कुछ अजीब। मम्मी, मेरी मम्मी अजीब बिहेव कर रही है मेघना। तू तो बहुत ज्यादा दूध की धुली है ना, यही है ना? गुलाटी, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है? कैसे बात कर रहा हूँ मेघना? तू खुद सोचना, उस दिन तेरी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ घर के अंदर। तू कह रही थी कि मम्मी सारी बातें पम्मी आंटी से करती रहती है हमारे घर की, और अब खुद जब तू कर रही है तो आई एम सॉरी मेघना। मैं थक चुका हूं तुम दोनों से यार। अगर तुम दोनों नहीं एडजस्ट कर सकते ना तो छोड़ दो यार। और अगर तू मेरी थोड़ी सी भी कदर करती है ना मेघना, तो एक दूसरे की है ना इज्जत करनी शुरू कर दो तुम, नहीं तो मेरे से कोई उम्मीद मत रखना फिर। ठीक है, गुस्सा कर ले, लेकिन ये लंच तो ले जा। मर गई है भूख मेरी। गोविंद भैया, ये साहब को ऑफिस में दे देना और बोलना घर से भिजवाया है। जी मैडम। अरे मम्मी, क्या हो गया? बेटा वो सुबह से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आपको तो बहुत तेज फीवर है। रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। रहने दे बेटा, दवाई की जरूरत नहीं है। वो मौसम की वजह से ना सर्दी जुकाम हो गया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। नहीं बेटा, रहने दे, दवाई की जरूरत नहीं है। मैं गुल्लू को बोल दूंगी। क्यों? गुल्लू और मैं अलग अलग है क्या? आप रुकिए, मैं आई। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है गुल्लू। वो सुबह से ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सारा दिन मेघना ने मेरा ध्यान रखा और देखना अब तक मेरे साथ है ये। मैं तूने मेरे को क्यों नहीं बताया? मैं ऑफिस से लीव लेके आ जाता। नहीं नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेघना ने ना तेरे पीछे से सब कुछ संभाल लिया। चलिए मम्मी जी, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम दोनों बाहर जाते हैं। नहीं ना, वो गोविंद भी आए थे आज तेरा पैक किया हुआ लंच देने के लिए ऑफिस में। अच्छा। मेघना, आई एम सॉरी यार मेघना, मेरे को सुबह तेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को पता है कि हम सबको वेंट आउट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे हम बात कर सके, और तूने अपनी मम्मी से बात करके ना कुछ भी गलत नहीं किया था। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। गुलाटी, कॉलेज टाइम से जानती हूँ तुझे मैं। तेरा गुस्सा ना फटाक से आता है और फटाक से चला जाता है। इतना सब कुछ तो चलता है। इट्स ओके, मैंने तुझे माफ किया। वैसे ना मुझे इतनी जल्दी मानना नहीं चाहिए था। अच्छा तो और क्या, अब मैं तेरे लिए तेरी गली में गेड़ी मारूं, तेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आऊं, तेरे लिए टेडी बियर्स लेकर आऊं, तेरे लिए फूल लेकर आऊं? और क्या, जब तू कॉलेज में था ना तो सब कुछ करता था मेरे लिए। अब जब से जॉब करने लगा है, जैसे पुराना वाला गुलाटी तो कहीं खो ही गया हो। सही कह रही यार मेरे। एक काम करते ना, पुराने वाले गुलाटी को वापस ले आते हैं। ओ थैंक यू सो मच। ओ थैंक यू। थैंक्स टू यू मेघना।
मम्मी का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए मैं तो डर ही गया था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तो वो ठीक हो जाएंगी ना, तू टेंशन मत ले। जब तक तू है मेघना, मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात मुझे आज रियलाइज हो। मम्मी जी कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेटर हूँ बेटा। लगता है काढ़े ने असर कर दिया। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और आपका फेवरेट पराठा। थैंक यू बेटा। अब जल्दी से खा के बताइए क्या था बना। बेटा ये गुलाटी के वेजिटेबल उपमा से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। थैंक यू मम्मी जी। अब ना पैनकेक की जगह यही बनाऊंगी। हाँ मेघना बेटा, अगर मैंने तुझे कोई गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो आप, और आप ना मुझसे बड़े हो, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको। दरअसल बेटा तेरी खामियों पे मैं ज़्यादा गौर करने लगी थी और मैंने तो तेरी अच्छाइयों पे पर्दा ही फेर दिया था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। थैंक यू। जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ पलटो, इसे पलटो। मेघना बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जब तक हिंदुस्तान में रील्स है लोग पागल बनते रहेंगे। तुम जा रील्स बना। आज करेंगे जुम्बा विद माय कूल मिल। मिलेनियम बहू विथ मिलेनियम सास। हाय गाइस। सास नहीं, मिल मिल, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। हाय गाइस। गाइस स्टार्ट करते हैं जुम्बा। हियर वी गो। 1 2 3 4। 1 2 2 3 4। गुलाटी ये कुशन कवर कैसे, तुझे पता है ब्रांड से डिस्काउंट पे मिले मुझे। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा था मेघना। मेघना वो पुराने वाले कुशन कवर में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी मम्मी जी, वो थोड़े ओल्ड फैशन हो गए थे तो इसलिए मैंने बदल दिए, और रील्स बनाने के भी तो काम आएंगे। एक्सक्यूज मी मेघना, एटलीस्ट वो पुराने ओल्ड फैशन वाले कुशन कवर ये फीके से डिजाइन वाले कुशन कवर से तो बेटर थे। फीके? मम्मी जी ये कुशन कवर फीके नहीं है, ये आजकल ना ट्रेंड में है। आपके वो पिछले कुशन कवर की तरह चटक और भड़कीले तो नहीं है एटलीस्ट। भड़कीले? मेरे कुशन कवर? अरे भड़कीले तो तेरे जूते थे। खबरदार, अगर मेरे जूतों को कुछ बोला तो आपको पता है वो कितने महंगे थे। खबरदार, जो मेरे कुशन कवर के लिए कुछ कहा तो। मैंने कहा था ना, जब मॉडर्न और बहू और सास तो देसी, तो लाइफ हो जाती है क्रेजी। अब बात करो। Hey guys! Thank you so much for watching the video. I hope आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना, मेरा या गुल्लू का। का छोड़ो, मेरा बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई लव यू। बाय।